नमस्कार दोस्तों। आज जो कुछ वैकेंसीज के बारे में मैं बात करूंगा, ये द कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा निकाली गई है। बताना चाहूंगा कि ये एक सरकारी कंपनी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंतर्गत जो है एस्टेब्लिश की गई है, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो जो है मुंबई में है। तो हम बात करते हैं कि इसमें कौन कौन सी वैकेंसीज जो आप लोगों के लिए आई हुई हैं और उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो मैं आगे, और इसमें अप्लाई कैसे करना है, पे स्केल क्या रहने वाला है, कितनी वैकेंसीज कौन से पोस्ट के लिए है, ये हम सारी डिटेल में बात करेंगे। और आपसे मैं एक गुजारिश करूंगा कि आप काइंडली वीडियो को अंत तक देखें सो दैट की सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल पाए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि अप्लाई कैसे करना है। तो जो कैंडिडेट इसमें अप्लाई करना चाहते हैं वो जो कंपनी की जो वेबसाइट है www.cotcorp.org.in पे जाना है। तो सिर्फ जो है ऑनलाइन मोड में ही जो है एप्लीकेशन जो है एक्सेप्ट होंगे, और अगर आप किसी और मोड से अप्लाई करते हैं तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा, और कोई इसके अलावा और मोड जो है अवेलेबल भी नहीं है। तो ध्यान से एक बार देख लें। आपकी जो वेबसाइट जो है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये है www.cotcorp.org.in पे आपको जाके जो है अप्लाई करना है। और आगे हम बात करेंगे कि इसके लिए जो है इम्पोर्टेंट डेट्स कौन कौन सी रहने वाली हैं, जिसमें कि अप्लाई कब करना है, लास्ट डेट कौन सी है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो हम बात करते हैं कि जो ओपनिंग डेट जो है रजिस्ट्रेशन की, वो 9 जुलाई 2026 है। मतलब कि अभी जो है डेट जो है आपकी ये आ चुकी है। तो आप अब अपना जो रजिस्ट्रेशन जो है कर सकते हो, आप अप्लाई कर सकते हो। क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो रहेगा वो 24 जुलाई 2026। सीधा सीधा कहने का मतलब है कि अगर आपको इसके लिए अप्लाई करना है तो 9 जुलाई से लेके 24 जुलाई तक आप अप्लाई कर सकते हो। और अगर आपको इसमें कोई दिक्कत आती है तो इसमें हेल्प फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल है। इसमें आप उसमें जो है, इन केस एनी प्रॉब्लम इन फिलिंग द फॉर्म, एप्लीकेशन फी, पेमेंट चार्जेस, or in downloading the e-admit card, query if any should be entered in the grievances portal available in the application। जो आपका ये वहाँ पे एक ग्रीवेंसेस का जो है एक ऑप्शन रहेगा, उसमें अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो वहाँ पे आप जो है अपना जो है वो ग्रीवेंसेस जो है शेयर कर सकते हैं। अब हम आगे हम बात करेंगे कि इसमें पोजीशंस कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले जो है वो है असिस्टेंट मैनेजर ऑफिशियल लैंग्वेज, और इसके लिए रेगुलर पोस्ट एक है जो कि अनरिजर्व्ड है। और इसके लिए एज जो रखी गई है, जो आपकी एज जो है वो आपकी 32 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो आप पोस्ट ग्रेजुएट होने चाहिए हिंदी में, विद मिनिमम 50% मार्क्स। और आपने जो है इंग्लिश जो है ग्रेजुएशन लेवल में जो है वो पढ़ा हुआ होना चाहिए। तो ये ध्यान रहे कि आपके जो इसमें जो परसेंटेज की बात की है तो 50% मार्क्स जो है आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में होने चाहिए। सेकंड जो इसकी पोस्ट है वो है असिस्टेंट मैनेजर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसकी भी एक पोस्ट है और ये अनरिजर्व्ड है। इसके लिए जो एज जो रहेगी वो 32 साल ही रहने वाली है। तो अगर आपकी एज 32 साल से ज़्यादा है तो आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। और क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें बीई बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग आईटीसीएस में आप होने चाहिए, या एमसीए होने चाहिए, या एमबीए पीजीडीबीएम विद स्पेशलाइजेशन इन आईटी सिस्टम। अगर आपने एमबीए पीजीडीएम किया, पीजीडीएम किया हुआ है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट, तो आपके पास जो है स्पेशलाइजेशन आईटी की होनी चाहिए। और एक्सपीरियंस की बात करें तो आपके पास कम से कम जो है 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी रेप्यूटेटेड या पब्लिक प्राइवेट जो सेक्टर जो रहता है उसमें होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे मैनेजमेंट ट्रेनिंग मार्केटिंग की। तो इसकी जो है टोटल जो है 8 पोस्ट हैं। तो इसमें 7 पोस्ट जो हैं वो जो हैं वो रेगुलर बेसिस पे हैं, और एक पोस्ट जो है वो इसमें बैकलॉग की है। तो इसमें 7 जो हैं उसमें एससी की 2 हैं, एसटी की 1 है, ओबीसी की 2 हैं,
और EWS की एक है, अनरिजर्व भी एक है। एज जो रहने वाली है वो है 30 ईयर्स। और अगर आप SC ST OBC से संबंध रखते हैं तो आपको जो है सरकार की जो गाइडलाइंस हैं उसके अनुसार जो है इसमें छूट मिलेगी। तो इसके लिए आपको होना चाहिए MBA इन एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, या एग्रीकल्चर में आप MBA होने चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। अब आगे हम बात करेंगे मैनेजमेंट ट्रेनी अकाउंट्स की। बात करें तो इसमें जो है टोटल 8 पोस्ट हैं। जो 5 हैं वो तो रेगुलर बेसिस पे जैसे रेगुलर पोस्ट होती है वो है, और 3 जो है बैकलॉग है। टोटल आपके पास जो बन जाती है 8 पोस्ट। तो इसमें SC की एक है, OBC की 2 है, EWS की एक है, अनरिजर्व्ड जो है एक है, और 3 पोस्टें जो हैं ST के लिए हैं। तो इसमें आप CA या CM में आप होने चाहिए। जूनियर कमर्शियल एग्जीक्यूटिव की बात करें तो इसमें आई थिंक सबसे ज़्यादा पोस्ट है, ये है 50, जिसमें SC की 7, ST 4, OBC 410, EWS की 5, अनरिजर्व्ड की है 20। तो इसके लिए जो है आपके पास जो है BSc एग्रीकल्चर फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एन एग्रीगेट ऑफ 50%। तो आपके पास BSc एग्रीकल्चर होने की डिग्री होनी चाहिए, और उसमें कम से कम आपके जो है 50% मार्क्स होने चाहिए। अगर आप SC ST या पर्सन विद डिसेबिलिटी से संबंध रखते हैं तो आपको जो है 5% की इसमें छूट दी जाएगी। आगे हम बात करते हैं जूनियर असिस्टेंट अकाउंट्स की। इसके भी 50 पोस्ट हैं। तो इसके लिए भी एज जो है वो रखी है 30 ईयर्स। आप BCom होने चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, और आपके जो है कम से कम मार्क्स इसमें 50% मार्क्स होने चाहिए। अगर SC ST से हैं तो आपको 5% की इसमें भी छूट मिलने वाली है। नेक्स्ट जो है जूनियर असिस्टेंट जर्नल, इसमें 29 पोस्ट जो हैं रेगुलर हैं, और एक जो है बैकलॉग की है। तो टोटल आपके पास 30 पोजीशंस हो जाती हैं। इसमें SC की 5, ST 2, OBC 8, EWS की जो 3 है, और अनरिजर्व्ड जो है 11 पोस्ट है। तो इसके लिए क्वालिफिकेशन जो है आप ग्रेजुएट होने चाहिए किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, और आपके मार्क्स जो है 50% होने चाहिए, और 45% जो है अगर आप इन केस ऑफ SC ST कैटेगरी से संबंध रखते हैं तो ये इस तरह से कुछ पोस्ट थी जिसका मैंने आपको वेरवा दिया कि ये क्वालिफिकेशन के बारे में बताया, एज के बारे में आपसे हमने बात की। अब हमारा जो अगला जो मेन मुद्दा रह जाता है वो है कि जैसे हमने अप्लाई करने के बारे में भी बात कर चुके हैं कि ऑनलाइन मोड में ही जो है आप अप्लाई कर पाओगे। और लास्ट डेट के बारे में हमने बात की कि जो रजिस्ट्रेशन जो है वो स्टार्ट हो चुकी है, और एंड जो है अब आप 24 जुलाई तक जो है आप अप्लाई कर पाओगे। अब हम करते हैं स्केल की बात कि आपका पे स्केल कौन सा रहने वाला है। तो जो असिस्टेंट मैनेजर ऑफिशियल लैंग्वेज है उसका स्केल जो है 40,000 से लेके 1,40,000 तक जाएगा। असिस्टेंट मैनेजर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसका भी जो रहेगा वो 40,000 से लेके 1,40,000 IDA स्केल रहने वाला है, इंडस्ट्रियल स्केल बोलते हैं इसको। अब मैनेजमेंट ट्रेनिंग मार्केटिंग की बात करें तो 30,000 से लेके 1,20,000। मैनेजमेंट ट्रेनिंग अकाउंट्स की बात करें तो 30,000 से लेके 1,20,000। जूनियर कमर्शियल एग्जीक्यूटिव की बात करें तो 22,000 से लेके 90,000 तक जाने वाला है। जूनियर असिस्टेंट अकाउंट्स की बात करें तो 22,000 से लेके 90,000। जूनियर असिस्टेंट जनरल की बात करें तो 22,000 से लेके 90,000 तक ये जाने वाला है। अब एक चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है कि आपका प्रोविजन पीरियड कितना रहने वाला। अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो तो 12 महीने का आपका एक जो है प्रोविजन पीरियड रहेगा। और उसके बाद जो है सर्विस बॉन्ड का भी यहाँ पे प्रोविज़न है। अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो तो, और प्रोविजन फिर आपका ख़त्म हो जाता है, आप सक्सेसफुली उसको कर लेते हो, तो आपको 3 साल जो है मतलब द कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ काम करना पड़ेगा। अगर आप ये नहीं करते हो तो आपको या फिर 3 महीने की बेसिक सैलरी जो आपको इसके लिए देनी पड़ेगी। अब हम बात कर लें एलिजिबिलिटी कंडीशंस की। तो नेशनलिटी आप कैंडिडेट ऐसा होना चाहिए जो सिटीजन ऑफ इंडिया हो, भारत का नागरिक हो। मिनिमम एज जो है उसकी 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए, वो 18 साल या से ऊपर का होना चाहिए।
अगर मैक्सिमम एज की बात करें तो असिस्टेंट मैनेजर के लिए 32 साल, और असिस्टेंट मैनेजर ट्रेनिंग मार्केटिंग के लिए जो है 30 साल इसमें एज रखी गई है। SC ST OBC कैटेगरी के लिए जो है जो सरकार के नियमों के अनुसार जो है उसमें इसमें छूट का भी इसमें प्रोविज़न है। जैसे SC ST के लिए 5 साल, OBC के लिए जो है 3 साल, पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए 10 साल का जो है रिलैक्सेशन मिलेगा। एक्स सर्विसमैन के केस में उसमें 3 इयर्स का है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपसे शेयर कर ली हैं, और मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लास्ट डेट का इसमें इंतज़ार ना करें। बहुत ही अच्छा मौका है उन लोगों के लिए जिन्होंने BSc एग्रीकल्चर कर रखा है, उन लोगों के लिए जो किसी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हैं वो भी इसमें अप्लाई कर पाएंगे। और जैसे जैसे मैंने आपसे सारी पोजीशंस की अलग अलग बात की कि किसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तो वो हमने डिटेल में बात की। अगर फिर भी किसी को कोई क्वेरी इसमें रह जाती है तो काइंडली आप जो है जो कमेंट सेक्शन जो रहता है वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, और मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी जो है इसका रिप्लाई करूँ। तो मैं बताना चाहूँगा कि ये जो पोजीशंस की बात की हमने, तो ये ग्रेजुएट्स के लिए भी है, ये BCom जिन्होंने कर रखा है उनके लिए भी है, BSc एग्रीकल्चर अगर आपने कर रखा है तो ये पोजीशंस आपके लिए भी है, CA या CMA कर रखा है तो मैनेजमेंट ट्रेनिंग अकाउंट्स की पोजीशंस आपके लिए है, MBA अगर आपने एग्री बिजनेस में किया हुआ है या एग्रीकल्चर में तो आपके लिए भी यहाँ पे पोजीशंस अवेलेबल हैं। अगर आपने B.Tech कर रखा है ITSCS में, या MCA कर रखा है, MBA PhD विद IT सिस्टम कर रखा है, तो आपके लिए भी इसमें मौका है। तो और अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हो हिंदी में, और आपने जो है इंग्लिश आपका सब्जेक्ट रहा है ग्रेजुएशन लेवल पे, तो आप जो है असिस्टेंट मैनेजर ऑफिशियल लैंग्वेज अपॉइंट हो सकते हैं। तो ये आपके लिए भी इसमें पोजीशंस हैं। ध्यान रहे कि आपको अप्लाई जो करना है वो आपको www.cotcorp.org.in पे जाके ही अप्लाई करना होगा। इसके अलावा आप किसी भी और मोड से अप्लाई नहीं कर पाओगे। ये आपको ये चीज़, और एक चीज़ जो मेन जो आपको ध्यान में रखना है वो है कि आपको जो है 9 जुलाई 2026 से लेके 24 जुलाई 2026 तक ही अप्लाई करना है। उसके बाद आपको अप्लाई करने का मौका जो है नहीं मिलने वाला है। तो दोस्तों मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, पोजीशंस बहुत कम आ रही हैं, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है। लेकिन बेरोज़गारी उन्हीं के लिए है जो काम नहीं करना चाहते, मेहनत नहीं करना चाहते। अगर आपको लगता है कि आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो आपने सही ढंग से की है, अच्छी पढ़ाई की है, या अगर आप अच्छी अभी तैयारी कर सकते हैं, तो ये पोजीशंस आपके लिए ही है। और ये बहुत ही अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग है, द कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। बेस्ट विशेस हैं सभी के लिए। हार्ड वर्क अगर करते हैं तो हमेशा उसका रिजल्ट जो है अच्छा ही आता है। तो काइंडली आप जल्दी से अप्लाई करें और अपनी मेहनत में जुट जाएं। थैंक यू वेरी मच।